यात्रा करके राजभवन गए थे और राजभवन में जब तक बोला कि नहीं यहाँ पर हमारे ये लोग अन्न जल सब मैंने जो त्याग दिए थे। हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन का भी राजनीति में एंट्री हो चुका है, तो क्या लगता है उनका टक्कर दे पाएंगे जेवी केसस पार्टी? देखिए वो परिवारवाद है, वो तो कल्पना सोरेन आएंगे, उसके बाद बसंत सोरेन आएगा। उनके बाबूजी से इतिहास उठा के देखिए ना, कौन उसके घर से वंचित है जो राजनीतिक में कुछ नहीं किया हो। जुमले की सरकार कितने साल तक चलेगा? अब आदमी को जुमला से उब गया। हमारे यहाँ पर जो प्रभाव है ना, जयराम दा का हवा है। एक ऐसा जगह है जहाँ से हम लोग को सौभाग्य है कि हमारा टाइगर दल लड़ रहे हैं और हम लोग को यहाँ से जिता के दिल्ली तक पहुँचाएंगे। हमारी जनता का मनोकामना। शोषित लोग हैं, उनको अगर जगाने का काम अगर यदि किया है किन्हीं ने, तो वो है टाइगर जयराम दा। नमस्कार, प्रणाम। आज इस वक्त कसमार प्रखंड के सफाईटाण मैदान में, यही मैदान है जहां पर चुनाव के समय होता क्या है, बड़ा बड़ा नेता यहां सभा करते हैं, हेलीकॉप्टर से यहां बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है। और यहीं पर आज जेवी केसेस का एक बैठक रखा गया था जिसमें प्रखंड कमेटी का विस्तार करना था, युवा कमेटी का, जिसमें गोमिया विधानसभा के पर्यवेक्षक सब प्रभारी हमारे अमरेश लाल मुखिया जी यहाँ पर मौजूद है। दादा जोहार, क्या कहते हैं इस मीटिंग के बारे में? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शक को धन्यवाद करता हूं और आप हमारे बीच आए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, जो हम लोगों को जवाबदेही व जिम्मेवारी पार्टी की ओर से मिला है, टाइगर दा के जो दायित्व मुझे गले में जो दिया है, उसका निर्वहन हम लोग करते आ रहे हैं। सभी प्रखंडों में, गोमिया विधानसभा के सभी प्रखंडों में, अन्य जो जरीडी है बेरमो विधानसभा का उस प्रखंड में भी हम जगह जगह जाके कमेटी का जो विस्तार है, विस्तारी का काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता जो जिम्मेवारी और जवाबदेही जिसको दिए हैं, वो यदि काम नहीं कर रहे हैं, उसका भी हमने निगरानी और नज़र रखे हुए हैं। आप निगरानी रखें? हाँ। सुबह आगे जैसे होता क्या है कि कुछ आप पद दे देने के बाद होता है कि नेता सब उनसे संपर्क करने लगता है, जो अदर पार्टी के नेता है, उसको कैसे आप देखिएगा? देखिए, हमारे लोगों के बीच हमारा एक विचार समाहित हो गया है और हमारे टाइगर दा के विचार जिसके पास समाहित हो गया है, और हमारा जो वर्तमान में जो सांसद विधायक के लोग हैं, चाहे उनके चाटुकार और दलाल, वो तो निश्चय ही हमारे लोग के पास जाएंगे और उनको तोड़ने का काम करेंगे। तो उससे हम विचलित नहीं है और हमारे लोग टूटेंगे नहीं, क्योंकि जयराम दा का विचार अंदर में गूंजता है उस व्यक्ति के पास। इसलिए वो उनको जवाबदेही वो अपने कंधे में लिया है, वो अपना जवाबदेही बेखूबी निर्वहन करेंगे। और नहीं लगता है जैसे यहाँ देखिए, और भी देखिए, अभी तक से अदर पार्टी जो है, अभी तो जयराम महतो चुनाव का घोषणा कर चुके हैं, है कि नहीं, अपना उम्मीदवारी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अदर पार्टी का कैंडिडेट का नाम नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या? इस पर देखिए, कहीं ना कहीं हमारे टाइगर दा से डरे हुए हैं और उनके जो हमारे समर्थक हैं, वे लोग अभी वर्तमान समय में उन लोगों को नकार चुका है। यहाँ की गिरिडीह लोकसभा की जो जनमानस है, जनता है, सभी वर्ग, सभी समुदाय, क्योंकि इन लोगों ने ठगने और छलने का ही काम किया। आज हमने एनडीए और इंडिया, अभी वर्तमान में इंडिया बनाया है लोग, है ना, पहले यूपीए था। आज उनका कारनामा देख लीजिए, राज्य में उनकी शासन है। इससे पहले एनडीए गवर्नमेंट था, अब बहुत दिनों तक वो सरकार चलाई, उनका भी कारनामा को आप देख लीजिए, उनके द्वारा क्या किया। लंबे समय से इन लोग शासन किया इस राज्य में, लेकिन इस राज्य के स्थानीय लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया। यहाँ ना स्थानीय नीति, ना नियोजन नीति का निर्धारण किया, ना पुनर्वास नीति, ना विस्थापन नीति। उसी का दर्द हम आज झेल रहे हैं। हमारे लोग, युवा लोग पीड़ित हैं, उसका दर्द माया कर रहे हैं। आज 2013 में ही हमारे जो गृह मंत्री वर्तमान में अभी विधायक हैं सिल्ली के, उनको वही स्थानीय नीति नियोजन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और हेमंत सोरेन को सदस्य, बैजनाथ राम को सदस्य। लेकिन उन लोगों ने एक भी कमेटी का बैठक नहीं किया, क्योंकि झारखंडी लोगों से उन लोगों का सरोकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो ठेकेदारी और इन लोगों के द्वारा अपना धन और दौलत अर्जित करने का था, और यही काम किया उन लोगों ने, और जनता को सिर्फ जाति और धर्म के नाम से बांटने का काम किया।
आज देख लीजिए वर्तमान में हमारे टाइगर दा है, सभी वर्ग सभी समुदाय को जोड़ के चल रहे हैं और जिसके हाथों में खतियान है वो झारखंडी का पहचान है और उस झारखंडी के लड़ रहे हैं। क्या अकेले किसी एक कौम का है खतियान? नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, अल्पसंख्यक, हरिजन सबों का साथ खतियान है कि नहीं? उस खतियान का लड़ाई लड़ रहा है। उनको साथ देने का समय आ गया है हमारे सभी नौजवानों का और झारखंड के जनमानसों का। यदि जिसके हाथ में खतियान है वो यदि भूल करता है तो कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी को ये खाई में धकेलने का काम करेगा। आने वाला माता पिता को भी, यहाँ हम सारे युवाओं को भी यही मैंने निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपने माँ बाप को, आस पड़ोस को जगाइए और बताइए कि जयराम दा एक विचार है और बिरसा भगवान और विनोद बाबू और निर्मल बाबू के रूप में आए हैं। इनके साथ आत्मसात कीजिए, उनका हृदय में वास कीजिए और उनको एक वोट अंगुली में दबा के दिल्ली का पार्लियामेंट भेजिए। उसके बाद उसका देखिए उनका कारनामा क्या है और क्या करेंगे नहीं करेंगे। झारखंड का तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेंगे तो मेरा हृदय भी गवा दे रहा है और मैं इसलिए तन मन धन निछावर कर दिया हूँ। आज 2.5 वर्षों से आंदोलन किया हूँ। यही हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो हम JBKSS के 4 तारीख को जो चयनित हुआ, पूछिए ये बिरसा जो समाधि स्थल थे मोहदा मोड़ से ये लोग पैदल यात्रा करके राजभवन गए थे और राजभवन में जब तक बोला कि नहीं यहाँ पर हमारे ये लोग अन्न जल सब मैंने जो त्याग दिए थे और उसके बाद ये लोग का स्थिति डमाडोल हो गया, थोड़ा सा दयनीय हो गया। हमको फ़ोन से इन लोग संपर्क किया, फिर ये लोग का कपड़ा पहनने का नहीं था, हमने भेजवाने का काम किया, पूछिए, और गमछा और गंजी देने का काम किया। दादा जोहार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू हुआ। ये देखिए अभी जो हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन का भी राजनीति में एंट्री हो चुका है, तो क्या लगता है उनका टक्कर दे पाएंगे JBKSS पार्टी? देखिए वो परिवारवाद है, वो तो कल्पना सोरेन आएंगे, उसके बाद बसंत सोरेन आएगा। उनके बाबूजी से इतिहास उठा के देखिए ना, कौन उसके घर से वंचित है जो राजनीतिक में कुछ नहीं किया हो। सब उन लोग अपनी संपत्ति समझते हैं झारखंड की राजनीतिक को, और झारखंड के हित के लिए क्या किए हैं एक भी उदाहरण बताइए। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल यही बात है। तो इधर एनडीए बोल रहा है 400+ पार इस बार। अरे भाई वो जुमला पार है, वो 400+ पार नहीं है, वो तो जुमला देता ही है। जुमले की सरकार कितने साल तक चलेगा? अब आदमी को जुमला से उब गया है, हर बार कोई ना कोई जुमला लेके आते हैं। इस बार 15 लाख तो लेके नहीं आएंगे, अब कुछ नया जुमला लेके आएंगे। क्या मोदी लहर भी तो चलेगा ना इस बार? मोदी लहर क्या चलेगा सर? हमारे झारखंड में मोदी लहर तो नहीं चलेगा, हमारे यहाँ जयराम दा, टाइगर जयराम दा का लहर चलेगा। जयराम मातो लहर? हाँ बिल्कुल चलेगा। और भी इधर है दादा, क्या नाम हुआ आपका? धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ और हम कसमार प्रखंड के अध्यक्ष हुए। और अभी जो बता रहे थे हमारे गुमिया विधानसभा पर्यवेक्षक सह प्रभारी जी कि हम लोग का जब धनबाद से राजभवन तक का पद यात्रा जो हुआ था उसमें बहुत सारा सहयोग किए हैं। हम खुद मांगे हैं इनको, क्योंकि हमारे पास जो भी संसाधन था मेरे पास लेके गए थे, क्योंकि हम लोग अनशन में आ गए थे और हम लोग बहुत सारी परेशानी भी हुआ तो उस समय सहयोग किए। यहाँ तक कि लोग खाना पहुँचाने का भी काम किया, यहाँ तक कि लकड़ी छोटा छोटा करने तक का पहुँचा। यानी झारखंड इतना जाग चुका है कि इस बार झारखंड की बात यानी मोदी का कुछ नहीं, यहाँ हमारे यहाँ पर जो प्रभाव है ना, जयराम दा का हवा है। इस हवा में हमारा झारखंड में लड़ेंगे, जिसमें से हम लोग के बहुत ही अच्छा है और जिसमें से हमारा गिरिडीह एक ऐसा जगह है जहाँ से हम लोग को सौभाग्य है कि हमारा टाइगर दल लड़ रहे हैं और हम लोग को यहाँ से जिता के दिल्ली तक पहुँचाएंगे। हमारी जनता का मनोकामना पूरा करेंगे, आशा उम्मीद भरोसा बहुत ही है। टाइगर दादा जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। धन्यवाद दादा। और भी है दादा, क्या नाम हुआ दादा आप? मेरा नाम बालेश्वर महतो हुआ, यही मंजूरा पंचायत का रहने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं वोट देना चाहिए और जयराम महतो को क्यों वोट देना चाहिए? देखिए नरेंद्र मोदी जी का बात जो है वो अलग है। हमारे झारखंड के लिए अगर देखा जाए तो वो कुछ नहीं किए हैं, और जबकि जयराम दादा जो हैं वो एक विचार हैं। हमारे जितने भी झारखंड के शोषित लोग हैं उनको अगर जगाने का काम अगर यदि किया है किन्हीं ने तो वो है टाइगर जयराम दादा। और
टाइगर जयराम दादा से यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि जितने भी शोषित वर्ग है या शोषित लोग हैं झारखंड को, उसको उनका हक और अधिकार वो ज़रूर दिलाएंगे। तो क्योंकि वो भगत सिंह के जैसा उनके अंदर खून है, भगत सिंह के जैसा उन्होंने अपने शरीर को, उन्होंने अपने आप को एकदम त्याग दिए हैं लोगों की, झारखंड के लोगों को सहायता या झारखंड के लोगों के हित के लिए वो अपने आप को बलिदान कर देना चाहते हैं। तो झारखंड के लोग जो है उससे उम्मीद लगा कि यही बैठे हैं कि ये जो है हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे, हमारा जो हक अधिकार है वो जरूर दिलाएंगे। तो झारखंडी जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुश हैं, क्योंकि वैसे जो केंद्र का भी जो योजना है वो खुश क्यों नहीं है? खुश इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और अगर यदि है भी, अगर जैसे हमारे इस प्रखंड में होना चाहिए, एक कॉलेज होना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ के लोग जो है वो पढ़ने के बहुत इच्छुक है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के लिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो है ये यहाँ के लोगों में गुस्सा है। और इस बार जो है जयराम दादा अगर जीतेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रखंड में जो है वो होने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ के लोग जो है इस बार जयराम दादा को ही यहाँ से जिताएंगे। यहाँ जयराम दादा? हाँ, जयराम दादा, टाइगर जयराम। तो साथियों, देख रहे थे आप द झारखंड ब्लॉग्स बबलू यूट्यूब चैनल, और आज यहाँ तमाम तरह JB केसेस के मेंबर सबसे बात किए। इसी तरह खबर देने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।